सिलेक्शन अचीवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित राव। आज है 28 अगस्त 2020। लाया हूं नए करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इसका सही जवाब होगा ए, गुजरात रहा है। बात है नीति आयोग की। नीति आयोग होता क्या है? नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराता है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा है। नीति आयोग की तरफ से जारी किए गए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की सूची जारी की है। इस सूची में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। केंद्र सरकार के प्रमुख थिंक टैंक की 26 अगस्त 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 6 तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक और केरल पहले 10 राज्य को शुमार हैं, जो कि टॉप 10 में है। इस सूचकांक से पता चलता है कि किस राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध है। अब नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी और उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं यहाँ के श्री अमिताभ कांत। बात कर लेते हैं नीति आयोग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। देश के संसाधनों को एनालिसिस करना इसका काम है। इन संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए 5 वर्षों के लिए योजनाएं बनाना या निर्माण करना इसके द्वारा किया जाता है। प्राथमिकताओं का निर्धारण और योजनाओं के लिए संसाधनों का आवंटन कराना, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना, इसके साथ ही योजनाओं की प्रगति का आवधिक मूल्य करना, देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी और संतुलित ढंग से उपयोग करने के लिए योजनाओं का निर्माण करना, आर्थिक विकास को बाधित करने वाले कारकों की पहचान करना, योजनाओं के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना नीति आयोग के आदि उपयुक्त कार्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत करने की तैयारी कर रहा है? तो इसका सही जवाब होगा 2%। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार FSSAI वर्ष 2022 तक खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट की मात्रा को कम करके 2% तक की सीमित करने के लिए जल्द ही एक रूल लाएगा। FSSAI की फैट और तेलों में ट्रांस फैट सामग्री रहने की सीमा 5% है। इसके बाद वर्ष 2021 तक ट्रांस फैट की सीमा 3% कर दी जाएगी और वर्ष 2022 तक 2% तक करने की अधिसूचना अभी भी प्रक्रिया में अधीन है। इसका सही जवाब बी है, 2%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का स्थान है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के बाद महिलाओं को उधारकर्ताओं के लिए लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए तक की अप्रॉक्स 15 करोड़ ऋण वितरित कर दिया है। वर्ष 2015 अप्रॉक्स 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे। वर्ष 2015 में गैर कॉरपोरेट छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही जवाब सी है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम का नाम एडापड्डी पलानीस्वामी और राज्यपाल हैं यहाँ के श्री बनवारी लाल पुरोहित जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने एक समारोह के दौरान पाकिस्तानी नौसेना के लिए निर्मित एक उन्नत नौसैनिक युद्धपोत लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा सी, चीन है। ये चीन द्वारा किसी देश के लिए बनाया गया सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत उन 4 सबसे उन्नत नौसैनिक युद्धपोत में से एक है जो चीन द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के लिए तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने चीन की एक कंपनी चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड CSTC के साथ टाइप
54 श्रेणी के युद्ध पोतों को खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है बी, आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करने का फैसला किया है। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला ऐसा बैंक बनने जा रहा है जो किसानों के क्रेडिट असेसमेंट के लिए सैटेलाइट डाटा का उपयोग करेगा। इससे बैंक किसानों को लोन आवेदनों के बारे में सैटेलाइट डाटा के जरिए उनकी साख जानकर तुरंत निर्णय कर सकेगा। इससे किसानों को अपनी मौजूदा साख के बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। तो इसका सही जवाब बी है, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ के एमडी और सीईओ हैं मिस्टर संदीप बख्शी। यहाँ इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था जून 1994 में बड़ोदरा में। हेडक्वार्टर है मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने इनमें से किससे संबंधित जारी किया हेल्पलाइन नंबर 180059990019? इसका सही जवाब होगा सी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जारी किया गया यह हेल्पलाइन नंबर। केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए किरण हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। देश भर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है वे 3 सितंबर 2020 से किरण के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ये एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। कोरोना वायरस महामारी ओरल लॉकडाउन के दौरान लोगों में मानसिक बीमारियों की दर में वृद्धि हुई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत ने 27 अगस्त 2020 को मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर किरण सेवा शुरू की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगी द्वारा तैयार हेल्पलाइन का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र के संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। मानसिक स्वास्थ्य पुनर्सुधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ ही हेल्पलाइन का उद्देश्य तनाव, चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सब्सटेंसेस अब्यूज, सुसाइडल थॉट्स, महामारी के चलते पैदा हुए मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका सही जवाब सी है। कौन बने हिमाचल प्रदेश छठे वित्त आयोग अध्यक्ष? तो इसका सही जवाब होगा ए, सत्यपाल सिंह सत्ती बने हैं। हिमाचल प्रदेश से राज्य में पंचायतों और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के लिए गठित वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती बने हैं। राज्य में योजना सलाहकार इस आयोग के एक्स ऑफिशियल सदस्य सचिव होंगे। सतपाल सिंह वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख सदस्य हैं। बात है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम है शिमला व धर्मशाला। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? जयराम ठाकुर है। गवर्नर यहाँ के बंदरू दत्तात्रेय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने महिलाओं से बनवाए 10 लाख मास्क? इसका सही जवाब बी है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना के तहत महिला उद्यमियों द्वारा 10 लाख से अधिक मास्क बनवाए हैं। जीवन शक्ति योजना महिला उद्यमियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से मौत होना संकट है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत महिलाएं राज्य में मास्क बना एवं बेच सकती हैं। राज्य में बड़े स्तर पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए मास्क की खपत को दर्ज किया गया है। तो इसका सही जवाब है बी, मध्य प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इनमें से किसने जीता MCWC में स्वर्ण पदक? इसका सही जवाब है ए, नीलकंठ भानु प्रकाश जी ने जीता है। नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता MCWC में स्वर्ण पदक। भारतीय ह्यूमन कैलकुलेटर नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने दिग्गज गणितज्ञ शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लैंसबर्ग के रिकॉर्ड को तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। इस प्रतियोगिता में लेबनान के मोहम्मद अली मीर ने 102 अंक प्राप्त करके रजत पदक और UAE की अस्मिता पॉल को 100 अंक हासिल करके कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही जवाब ए है। सिलेक्शन अचीवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूले। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।